हम सब के अंदर एक ऐसी चाहत होती है जो दुनिया की चीजों से परे है। हम कामयाबी चाहते हैं, जुड़ाव चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये चीजें हमें अजीब सा खालीपन देती हैं। ये है हमारी आत्मा की भूख, कुछ गहरा पाने की चाहत, कुछ ऐसा जो हमारे इंद्रियों से परे है। आध्यात्मिक अभ्यास उस भूख को मिटाने का काम करते हैं जो हमारे अंदर के इस गहरे हिस्से को चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से जानने के तरीके हैं जो हमें उस दूरी को कम करने में मदद करते हैं जो हमें बनाता है और जो हम बन सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ शारीरिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि असीम संभावनाओं और असीम प्रेम के स्रोत हैं। उपवास भी एक ऐसा ही अभ्यास है, पुराना और शक्तिशाली, जो दुनिया भर की परंपराओं में पाया जाता है। ये संयम का एक सचेत कार्य है, भौतिक आकर्षण से एक अस्थायी वापसी, ताकि हम अपना ध्यान अपने भीतर की ओर मोड़ सकें। उपवास से बने इस शांत स्थान में हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने लगते हैं, उस आवाज को जो हमारे भीतर शाश्वत और सत्य है। उपवास का अभ्यास सदियों से चला आ रहा है, जो मानव अनुभव के ताने बाने में रचा बसा है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों में उपवास ने मानवता और ईश्वर के बीच एक सेतु का काम किया है। बाइबल में हमें उपवास के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जैसे मूसा ने 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए माउंट सिनाई पर बिताए 40 दिन और रातें, और योना का उपवास जिसने पूरे शहर को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। स्वयं ईश्वरीय प्रेम के अवतार ईसा मसीह ने अपनी सेवा शुरू करने से पहले 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना के लिए जंगल में शरण ली थी। ये कहानियां केवल ऐतिहासिक किस्से नहीं हैं, ये हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए मार्गदर्शक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि स्पष्टता, जुड़ाव, खुद को और ईश्वर को गहराई से समझने का रास्ता अक्सर आत्म अनुशासन और त्याग के रास्ते से होकर जाता है। उपवास अपने वास्तविक अर्थों में केवल भोजन से परहेज करना नहीं है। यह एक ऐसा आंतरिक वातावरण तैयार करने के बारे में है जहां सच्चा परिवर्तन हो सके। भविष्यवक्ता यशायाह अपने गहन ज्ञान में एक सच्चे उपवास में क्या शामिल है, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। यशायाह 58 6 से 7 पदों में लिखा है। ये पद सच्चे उपवास के हृदय को उजागर करते हैं। यह सतही से परे जाने, हमारे अस्तित्व के गहरे स्थानों की जांच करने का आह्वान है। सच्चा उपवास हमें अन्याय का सामना करने, पीड़ितों के प्रति करुणा दिखाने, जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। प्रेम, उदारता और जो सही है उसके लिए खड़े होने के इन कार्यों में ही हमारा उपवास एक दिव्य प्रकाश बन जाता है, जो न केवल हमारे अपने मार्ग को बल्कि दूसरों के मार्गों को भी रोशन करता है। उपवास जब ईमानदारी और पवित्र हृदय के साथ किया जाता है तो लाभों की एक समृद्ध फसल मिलती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, शारीरिक और मानसिक रूप से अनावश्यक चीजों को दूर करने की प्रक्रिया है। हमारा दिमाग तेज होता है और हम एक नई स्पष्टता और एकाग्रता विकसित करते हैं। यह हमें अस्वास्थ्यकर मोह से मुक्त करने और भौतिक संसार से वैराग्य की भावना विकसित करने में मदद करता है। यह बढ़ी हुई सहानुभूति एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में, जहां हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें घेरे रहती हैं, उपवास का अभ्यास शांति का घर प्रदान करता है। हम लगातार जानकारी, उत्तेजना और अगली चीज की एक अथक खोज से भरे हुए हैं। यह निरंतर बौछार हमें थका हुआ, अलग थलग और अपने भीतर से कटा हुआ महसूस करा सकती है। उपवास इस संवेदी अधिभार से बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। ये बाहरी चीजों से खुद को अलग करने और अपना ध्यान अपने अंदर की ओर मोड़ने का अवसर है। उपवास के सन्नाटे में
हम अपने ही दिलों की फुसफुसाहट, अपनी आत्मा की लालसाओं को सुन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शांति पाने के लिए हमें दुनिया का त्याग करना होगा, बल्कि यह अपने भीतर जगह बनाने के बारे में है। एक ऐसी जगह जहां हम अपने मूल में निवास करने वाली शांति से जुड़ सकें। यह आंतरिक शांति हमारी ताकत, हमारी रचनात्मकता और जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और समरसता के साथ नेविगेट करने की हमारी क्षमता का स्रोत है। सच्चा उपवास न तो सजा है और न ही हेरफेर का साधन। यीशु ने धर्मनिष्ठा के बाहरी प्रदर्शनों के प्रति आगाह किया था। मत्ती अध्याय 6 में वह सिखाता है, जब तुम उपवास करो तो कपटी मनुष्यों की नाई उदास मत हो, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल दे। सच्चा उपवास आपके और ईश्वर के बीच एक अंतरंग बातचीत है। यह खुद पर काबू पाने और शाश्वत को चुनने से मिलती है। जब हम विनम्रता से उपवास करते हैं तो हम परिवर्तन के लिए खुद को खोलते हैं। उपवास एक बहुत ही निजी अभ्यास है और इसके लिए एक जैसा तरीका सबके लिए कारगर नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, यह अपने भीतर के ज्ञान और यदि आवश्यक हो तो किसी विश्वसनीय आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से पता करें। कुछ लोग एक निश्चित अवधि के लिए पूरी तरह से भोजन का त्याग करना चुन सकते हैं, जबकि अन्य अपने भोजन का सेवन सीमित करना या कुछ खास तरह के भोजन से परहेज करना चुन सकते हैं। फिर भी अन्य लोग सोशल मीडिया, टेलीविजन या मनोरंजन के अन्य रूपों जैसी अन्य चीजों से उपवास करना चुन सकते हैं। मूल बात यह है कि ऐसा अभ्यास चुने जो आपको अपनी इंद्रियों को वापस लेने, अपना ध्यान अपने अंदर की ओर मोड़ने और ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने में मदद करे। यह आपके जीवन में शांति, चिंतन और आपके अपने भीतर के ज्ञान के फलने फूलने के लिए जगह बनाने के बारे में है। अपने शरीर की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने आंतरिक दिशा निर्देशक को आपका मार्गदर्शन करने दें। उपवास वंचित करने के बारे में नहीं है, यह मुक्ति के बारे में है। यह आपके भीतर रहने वाली परिपूर्णता को फिर से खोजने के बारे में है, प्रेम, आनंद और शांति के उस असीम स्रोत को जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उपवास एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है। यह आपके और ईश्वर के बीच एक बातचीत है, एक मौन मिलन जो आत्मा का पोषण करता है। यह अहंकार, दिखावे और उन सभी चीजों की परतों को दूर करने का एक तरीका है जो आपको अपनी असली पहचान से अलग करती है। जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने आप से बड़ी किसी चीज के लिए हाँ कह रहे होते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप केवल एक भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी है जो मानव अनुभव प्राप्त कर रहा है। आप अपनी सीमित समझ से कहीं परे एक शक्ति द्वारा निर्देशित, ढाला और रूपांतरित होने की संभावना के लिए खुद को खोल रहे हैं। और उस समर्पण में, नियंत्रण छोड़ने की उस इच्छा में आपको एक ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। वह स्वतंत्रता जो आपको ब्रह्मांड की लय, स्वयं जीवन के उतार चढ़ाव के साथ जोड़ती है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार बाहर की ओर खींचती है, उपवास हमें खुद की ओर लौटने के लिए आमंत्रित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि अब तक की सबसे बड़ी यात्रा जो हम करेंगे वह है अपने अंदर की यात्रा, अपने ही दिल और दिमाग की खोज। उपवास कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है। यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, एक अधिक जागरूक, इरादतन और आत्मा से भरे जीवन जीने की आजीवन प्रतिबद्धता है। इसलिए मैं आपको इस प्राचीन अभ्यास को स्वयं तलाशने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके पास खुले दिल, जिज्ञासु मन और अज्ञात के प्रति समर्पण करने की इच्छा के साथ आएं, क्योंकि सांसों के बीच की जगह में, उपवास की शांति में आपको अपनी असली पहचान का सच पता चलेगा। अनंत क्षमता वाला प्राणी, ईश्वर की एक चिंगारी, प्रेम का पात्र,